Hygroscopic substances. What is hygroscopic substances? When certain compounds are exposed to air, they absorb moisture from the atmosphere. जब कभी आप कुछ कंपाउंड्स को ओपन एयर में रखते हैं तो आप देखते हैं कुछ टाइम के बाद उन कंपाउंड्स में आपको नमी महसूस होती है। ऐसे सब्सटेंसेस जिनको आप ओपन एयर में रखें और उन कुछ टाइम के बाद उसमें आपको नमी महसूस हो, ऐसे सब्सटेंसेस को, ऐसे कंपाउंड को हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस कहते हैं, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, नमी को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जज़्ब कर लेते हैं। जैसे कि कभी आप गर्मियों में महसूस कर रहे होंगे कि अगर सॉल्ट की बॉटल ओपन रह गई हो या शुगर आपने ओपन एनवायरनमेंट में छोड़ा हो, ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ा हो, तो कुछ टाइम के बाद आपको वो सॉल्ट या शुगर मॉइस्ट फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि उसने एटमॉस्फेयर से नमी को जज़्ब कर लिया होता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे कंपाउंड्स जो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लें, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस कहा जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में हम इसके लिए ऐसे भी कह सकते हैं, टेंडिंग टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर, यानी ऐसे कंपाउंड्स या सब्सटेंसेस जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लें या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हों, उनको हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस कहते हैं। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस जिस स्टेट में भी हों, वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करते। सॉलिड फॉर्म में हैं तो सॉलिड ही रहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल साल्ट और शुगर की दी है कि आपको उसमें नमी तो महसूस होती है, लेकिन वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करते। ऐसे सब्सटेंसेस को हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस कहा जाता है। बाय एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर्स these compound become moist or wet। ऐसे सब्सटेंसेस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके वो किस फॉर्म में हो जाते हैं, उनके अंदर आपको सिर्फ नमी महसूस होती है, वो वेट हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं, लेकिन वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करते। ऐसे सब्सटेंसेस को हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस कहा जाता है। और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो अपनी स्टेट को चेंज कर लेते हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो अपनी स्टेट को चेंज कर लेते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को डिलिक्विसेंट्स कहते हैं। डिलिक्विसेंट्स कहते हैं वो सब्सटेंसेस जो नमी को एब्जॉर्ब करने के बाद, नमी को जज़्ब करने के बाद एटमॉस्फेयर से ख़ुद अपनी स्टेट को चेंज कर लें। जैसा कि आप लोग लैब में बेस्ट एग्जांपल देखते होंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो वैसे सॉलिड स्टेट में होता है, चिप्स फॉर्म में होता है, लेकिन आप अक्सर बॉटल्स में देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड लिक्विड फॉर्म में होता है, क्योंकि वो बॉटल्स या तो ओपन रह जाती हैं एटमॉस्फेयर में, और वो जब ओपन रह जाती हैं तो ऐसे में सोडियम हाइड्रोक्साइड एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो अपनी स्टेट को चेंज कर लेते हों, उनको डिलिक्विसेंट्स कहते हैं। डिलिक्विसेंट्स कहते हैं, ठीक है। और इसकी बाकी एग्जांपल भी हैं लैब में, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड वगैरह। ये वो सब्सटेंसेस हैं, ये वो लैब के अंदर आपको जब देखेंगे तो ये आपको बजाय सॉलिड स्टेट के या आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपनी स्टेट को चेंज कर लेते हैं। ये भी हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस हैं, लेकिन ये अपनी स्टेट को चेंज कर लेते हैं, इस वजह से इनको डिलिक्विसेंट्स कहा जाता है। और लैब में बाकी ऐसे सब्सटेंसेस भी आप देखते होंगे जो कि एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब तो कर लेते हैं, लेकिन वो आपको या तो वेट फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है,
या फिर वो मॉइस्ट होते हैं, यानी गीले फॉर्म में आपको, जिनके अंदर आपको नमी फील होती है। तो ऐसे सब्सटेंसेस की एग्जांपल क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, CuO, सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 और उसके अलावा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस की एग्जांपल है। इनके अलावा कुछ और एग्जांपल भी हैं, जैसे कि सिलिका जेल वगैरह, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड वगैरह। ये भी ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ दो तरह की डेफिनेशंस हैं, एक तो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस, दूसरा डेलिक्विसेंट्स। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस और डेलिक्विसेंट्स दोनों एक ही चीज़ है, यानी एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। लेकिन हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस में सब्सटेंसेस अपनी स्टेट चेंज नहीं करते, जबकि डेलिक्विसेंट्स में सब्सटेंसेस अपनी स्टेट को चेंज कर लेते हैं। इसके अलावा इनके यूजेस क्या हैं? इनके यूजेस ये हैं कि लेबॉर्ट्रीज़ में इनको एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।